प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हल कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के तमाम प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में शुरू करते हैं आज का अध्ययन, आज की प्रश्नोत्तरी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से अवलोकित कीजिए। कोई सुझाव यदि आपके हों तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। साथ ही विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर तैयारी में लगे रहिए और कर्म करते रहिए, निश्चित ही उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी है? आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? राम राय की, गदाधर भट्ट की, या सूरदास मदन मोहन की, या फिर कृष्णदास की? आदिवाणी गीत गोविंद भाषा रचनाएं किसकी हैं? का राम राय की, गा गदाधर भट्ट की, ग सूरदास मदन मोहन की, या घ कृष्णदास की? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है का राम राय। अगला प्रश्न है, माधवदास माधुरी की रचना है? का केल माधुरी, खा बंसी वट माधुरी, गा वृंदावन माधुरी, घा उपर्युक्त सभी? प्रिय विद्यार्थियों, उन प्रश्नों पर भी आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा जो चर्चित नहीं हैं या जो किसी भी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। तो अब आयोग ऐसे ही प्रश्नों का चयन करता है जो प्रकाश में अभी तक नहीं आ पाए हैं। ऐसी रचनाओं को, ऐसे रचनाकारों पर आधारित वो प्रश्न पूछता है। तो इसलिए आप ऐसी रचनाओं या इस तरह के रचनाकारों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कीजिएगा जो अभी तक किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं। तो माधवदास माधुरी की रचना है केल माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, या उपर्युक्त सभी? तो 96 प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों उपर्युक्त सभी, यानी केल माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, ये सभी रचनाएं माधवदास माधुरी की हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति रस बोधिनी के रचनाकार हैं? भक्ति रस बोधिनी के रचनाकार हैं? का प्रियादास, खा भगवत मुदित, ग भगवान दास, या घ राम राय? तो 97 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है। भक्ति रस बोधिनी के रचनाकार हैं प्रियादास, भगवत मुदित, भगवान दास, या राम राय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों प्रियादास, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन हैं? का तानसेन, खा हित हरिवंश, गा चैतन्य महाप्रभु, या घा स्वामी हरिदास? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है कि जयदेव और विद्यापति के राधा कृष्ण के वर्णन संबंधी गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर रोते रोते मूर्छित हो जाने वाले आचार्य कौन हैं? का तानसेन हैं, खा हित हरिवंश हैं, गा चैतन्य महाप्रभु हैं, या घा स्वामी हरिदास हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ग विकल्प चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं? क चंद्रगोपाल, ख सूरदास मदन मोहन, ग गदाधर भट्ट, या घ उपर्युक्त सभी? 99वां प्रश्न आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये सभी कवि जो है यह
चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं चंद्रगोपाल, सूरदास, मदन मोहन और गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की? क यदुनाथ ने, ख हरिराय ने, ग गोकुलनाथ ने या घ रूप गोस्वामी। आपको बताना है भाव प्रकाश की रचना किस कृष्ण भक्त ने की। 100वां प्रश्न है आपके सामने, यदुनाथ, हरिराय, गोकुलनाथ या रूप गोस्वामी भाव प्रकाश की रचना करने वाले कौन हैं, यह आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भाव प्रकाश की रचना हरिराय ने की है। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं? क बलदेव विद्याभूषण, ख रूप गोस्वामी, ग केशव भारती या घ कृष्ण चैतन्य। 101 नंबर प्रश्न, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं? क बलदेव विद्याभूषण, ख रूप गोस्वामी, ग केशव भारती या घ कृष्ण चैतन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण। का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैताद्वैतवाद या द्वैतवाद। गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? का अद्वैतवाद, ख अचिंत्य भेदाभेद, ग द्वैताद्वैतवाद या घ द्वैतवाद। तो 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न, सखी संप्रदाय का कवि नहीं है? ख बिहारिंदास, ग नागरीदास, घ ध्रुवदास या फिर विठल विपुल। सखी संप्रदाय का कवि नहीं है क बिहारिंदास, ख नागरीदास, ग ध्रुवदास और घ विठल विपुल। 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, सखी संप्रदाय का कवि नहीं है। 3 कवि सखी संप्रदाय से संबंधित है, जबकि एक कवि इस चारों विकल्प में वो सखी संप्रदाय का नहीं है। तो वो कौन सा कवि है जो नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विकल्प, ध्रुवदास जो है वो सखी संप्रदाय के कवि नहीं है। 104 नंबर प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? निम्बार्क संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का, माध्व संप्रदाय का यह ब्रह्म संप्रदाय का। तो आपको बताना है द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद सिद्धांत या संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः इस त्रुटि को सुधार करते हुए प्रश्न को आप सुनिए। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? निम्बार्क संप्रदाय का है, गौड़ी संप्रदाय का है, माध्व संप्रदाय का है या फिर ब्रह्म संप्रदाय का है। तो 104 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह निम्बार्क संप्रदाय का है। अगला प्रश्न है विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं? 105 नंबर प्रश्न है कि विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय में उपास्य देव हैं नृसिंह, विष्णु, राम, कृष्ण। आपको बताना है कि किस देवता की पूजा की जाती है रुद्र संप्रदाय में। तो 105 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है का नृसिंह। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था मथुरा में, ब्रज में, चंपारण, रायपुर में या फिर बनारस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण, रायपुर में हुआ था। ग विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित आचार्यों का जन्म काल मिलाइए। एक तरफ आचार्य है, एक तरफ जन्मकाल है, जो क्रम में नहीं है आपको आचार्यों का जन्म काल मिलाना है। वल्लभाचार्य 1478 ईस्वी, हेत हरिवंश 1479 ईस्वी, कृष्ण चैतन्य 1502 ईस्वी और स्वामी हरिदास 1486 ईस्वी। तो 107 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
यह आपको मिलाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यहाँ देखेंगे तो वल्लभाचार्य का जो जन्म है वो 1479 ईस्वी है। हित हरिवंश का 1502 है। कृष्ण चैतन्य का 1486 है और स्वामी हरिदास का 1478 है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो 1479 यानी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, यह घ विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। यानी वल्लभाचार्य का जन्म जो है वो 1479 ईस्वी है, हित हरिवंश का 1502 ईस्वी है, कृष्ण चैतन्य का 1486 ईस्वी है और स्वामी हरिदास का 1478 ईस्वी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। 108 नंबर प्रश्न है। रचना एवं रचयिता का सही मिलान करना है। रचना एवं रचयिता का सही मिलान कीजिए। तो 108 नंबर प्रश्न। राधा सुधानिधि नंददास, प्रेम बारह खड़ी हित हरिवंश, अनन्य सेवा ने ध्रुवदास, भक्त नामावली जगन्नाथ गोस्वामी। तो यह 108 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं विद्यार्थियों। ये 108 नंबर प्रश्न पर विचार करते हैं। तो राधा सुधानिधि ये हित हरिवंश की है। प्रेम बारह खड़ी नंददास की है। अनन्य सेवानिधि जगन्नाथ गोस्वामी की है और भक्त नामावली ध्रुवदास की है। तो इस हिसाब से हित हरिवंश, नंददास, जगन्नाथ गोस्वामी और ध्रुवदास, तो ग विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 109वां प्रश्न। हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? का बादगांव, खा देवबन, गा हरिपुर या घा धौसा। 109वां प्रश्न आपके सामने है। हित हरिवंश का जन्म स्थान क्या है? तो हित हरिवंश का जन्म स्थान है विद्यार्थियों बादगांव, का विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिव्यास देव जी रचित ग्रंथ नहीं है। का सिद्धांत रत्नांजलि, खा महावाणी, गा युगल शतक या घा निम्बारकाष्टोत्तर शतनाम। निम्बारकाष्टोत्तर शतनाम। 110वां प्रश्न हरिव्यास देव जी रचित ग्रंथ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का युगल शतक। ये नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो युगल शतक नहीं है, तो ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111वां प्रश्न। नाभादास का पूरा नाम है? नारायण दास जी नाभा, नारायण नाभा, नारद जी नाभा, इनमें से कोई नहीं। तो 111 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों नाभादास का पूरा नाम है नारायण दास जी नाभा, का विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 112वां प्रश्न है सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं? का सूरदास, खा कृष्णदास, गा कुंभन दास या घा दामोदर दास। तो 112वां प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं दामोदर दास। अगला प्रश्न है नेह मंजरी लीला, रति मंजरी लीला के रचयिता हैं? का नंददास, खा ध्रुवदास, ग क्षेत्र स्वामी या घा नेही नागरीदास। तो 113वां प्रश्न। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों
नेह मंजरी लीला और रति मंजरी लीला के रचनाकार हैं? खा ध्रुवदास। ख विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था? हरिदास, सूरदास, नंददास या रसखान? कौन कृष्ण भक्त महान संगीतज्ञ था, यह आपको बताना है। का हरिदास, का सूरदास, का नंददास या का रसखान? इन चार विकल्पों में से कौन सा सही है? तो 114वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का हरिदास जो है वो महान संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस का स्पर्श करती हैं? का शांत रस, खा वात्सल्य रस, गा उज्ज्वल श्रृंगार रस या गा भक्ति रस? तो 115वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों स्वामी हरिदास की रचनाएं उज्ज्वल यानी श्रृंगार रस का स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है 116वां प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है? विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत या भेदाभेद? तो वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है 116वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में मिलता है या भाव प्रकाश में मिलता है, फिर या अष्ट शाखान की वार्ता में या फिर गोकुलनाथ कृत वार्ता में? 117वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों भाव प्रकाश। ख विकल्प सही हो जाएगा। अष्ट शाखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है भाव प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। 118वां प्रश्न है, हे विधिना तो संवचरा पसारी मागो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बशिबो? पद किस कवि का है? छित स्वामी का है, गोविंद स्वामी का है, चतुर्भुज दास का है या कुंभन दास का है? क ख ग घ इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, यह आपको बताना है। तो 118 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है का छित स्वामी। अगला प्रश्न है 119वां प्रश्न, गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की? 1525 ईस्वी में या 1527 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में या फिर 1520 ईस्वी में? तो 119वां प्रश्न आपके सामने है, गोस्वामी हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब स्थापित की थी? तो का 1525 ईस्वी में स्थापित की थी। का विकल्प सही हो जाएगा। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान? पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है, रसखान की है, सूरदास मदन मोहन की है या फिर छेहल की है? 120वां प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान? पंक्ति किस कवि की है? तो 120वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का रसखान। अगला प्रश्न है, रसखान के गुरु का क्या नाम है? ख्वाजा चिश्ती, तानसेन संगीतज्ञ, विठलनाथ या गोकुलनाथ? तो रसखान के गुरु 121वां प्रश्न आपके सामने है। तो रसखान के गुरु का नाम है विद्यार्थियों ग विठलनाथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122वां प्रश्न, किसने परंपरा प्रचलित गेय पदों को त्याग कर कवित्व सवैयों में कृष्ण भक्ति का गान किया है? का मीराबाई, ख रहीम, ग सूरदास या घ रसखान? 122वां प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का सही उत्तर है घ रसखान। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म स्थान है? का चौकड़ी, ख चित्तौड़, ग मेवाड़ या घ द्वारका? तो 123 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है मीराबाई का जन्म स्थान है का चौकड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, केलीमाल या राग सोरठ के पद? तो 124वां नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है केलीमाल मीराबाई की नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? रसखान की, मीराबाई की, सूरदास की या नंददास की? तो 125 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों खा मीराबाई। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारह बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी? पंक्तियाँ किसकी हैं? रसखान की है, रहीमदास की है, मीराबाई की या खान नाभादास की? तो 126 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है गा मीराबाई की।
127वां प्रश्न आपके सामने है। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति है गदाधर भट्ट की, श्री भट्ट की, हित हरिवंश की या स्वामी हरिदास की। तो 127वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है गा हित हरिवंश की। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति, प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है क विकल्प गदाधर भट्ट की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिलगट के, पंक्ति किसकी है? स्वामी हरिदास की, सूरदास मदन मोहन की, श्री भट्ट की या व्यास जी की। तो 128वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है ख विकल्प सूरदास मदन मोहन। अगला प्रश्न है मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, रसखान या मीराबाई। तो 129वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों घा मीराबाई। मन रे परसी हरि के चरण के रचयिता मीराबाई है। अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गले पहिराऊंगी, पंक्ति है मीराबाई की, सूरदास की, रसखान की या नंददास की। तो 130वां प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों यह प्रश्न है यह पंक्ति है रसखान की, ग विकल्प सही हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न 130वां प्रश्न, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, पंक्ति है रसखान की, सूरदास की, बिहारी दास की या नंददास की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों का रसखान। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, पंक्ति रसखान है रसखान की है, का विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। एक बार पुनः आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री में आपकी सेवा में चलाया जा रहा है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों पुनः मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अध्ययन करते रहिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें। इसी मंगल आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।